Hello students, welcome to CR International School Online Study System. I hope all of you will be fine at home, stay safe. We are doing economics and today our topic for discussion will be the concept of AS. ठीक है, concept of AS हम पढ़ेंगे. एक्चुअली लास्ट वीडियो में हमने AD के बारे में पढ़ा था. मैंने बताया था आपको AD is a planned expenditure by the consumers in an economy during the accounting. Yes, planned expenditure होता था ये, या desired expenditure ये होता था. ठीक है, what consumer wish to consume during the accounting year वो होता था, तो वहां भी प्लान्ड होता था. अब देखिए कंसेप्ट ऑफ एएस अब हमें पढ़ना है. सो एएस रेफर्स टू द टोटल प्लान्ट प्रोडक्शन during the accounting year. So it is a total plant production during the accounting year in an economy. तो एक इकोनॉमी के अंदर जो एक साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के दौरान जो टोटल प्लांट प्रोडक्शन होता है बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड एएस, एग्रीगेट सप्लाई उसे हम कहते हैं. सो एएस रेफर्स टू द टोटल प्लांट प्रोडक्शन बाय ऑल द प्रोड्यूसर इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. अगेन ये आपके लिए प्लांट प्रोडक्शन होता है या डिजायर्ड प्रोडक्शन ये आपका होता है. ठीक है, हमें पता है प्रोडक्शन से, ठीक है, प्रोडक्शन मींस फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी. तो जब भी प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन से होता क्या है, बेसिकली इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है, वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी होता है. ठीक है, वैल्यू एडिशन से फिर क्या होता है, इनकम का जनरेशन होता है, इनकम से क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है. तो हमारी जो नेशनल इनकम का कंसेप्ट था उसने हमें यही बताया था. नेशनल इनकम में हमने ट्रिपल आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो उसने हमें यही बताया था कि जब प्रोडक्शन होता है तो उससे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होता है, जिससे वैल्यू एडिशन होता है, वैल्यू एडिशन से इनकम का जनरेशन होता है, इनकम के जनरेशन से एक्सपेंडिचर होता है. ठीक है, तो इसीलिए वो आपको बताता है कि एएस यानी कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से क्या होता है, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन से क्या होता है, इनकम का जनरेशन. ठीक है, तो उस नेशनल इनकम के कंसेप्ट ने आपको एक ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करा कर दे दी कि एएस इज इक्वल टू वाई, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू वाई, एएस इज इक्वल टू वाई होती है. ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑफ एएस आपका. तो एएस मैंने आपको बता दिया, इट रेफर्स टू टोटल प्लांट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, टोटल प्लांट प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, प्रोडक्शन से क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, इससे क्या होता है, इनकम का जनरेशन होता है. दैट इज व्हाई एएस इज इक्वल टू वाई. तो नेशनल इनकम ने आपको ये आइडेंटिटी प्रोवाइड करा कर दे दी दैट एएस विल बी इज इक्वल टू वाई. ठीक है, अब देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब हम इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर निकालेंगे, तो अगेन जो एएस आपका होगा दैट विल बी अ प्लान्ड एएस. ठीक है, क्या होगा, ये प्लान्ड एएस आपका होगा या डिजायर्ड प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं. एडी भी आपकी प्लान्ड थी, एक्चुअल नहीं थी, एएस भी आपका प्लान्ड होगा, एक्चुअल नहीं होगा. तो ये आप प्लान्ड प्रोडक्शन या डिजायर्ड प्रोडक्शन इसे आप कह सकते हो. इट इज अ प्लान्ड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो प्लान होगा, ये डिजायर्ड नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल निकालना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं निकाल पाते हम एक्चुअल. तो इसीलिए प्लान प्रोडक्शन को लेकर हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे. तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ एएस. अब आ जाइए बिहेवियर ऑफ एएस. तो अगेन बिहेवियर ऑफ एएस में आपको क्या पढ़नी है, आपको द रिलेशनशिप पढ़ रही है बिटवीन एएस एंड वाई. तो एग्रीगेट सप्लाई और इनकम की रिलेशनशिप आपको पढ़नी है. और अभी अभी मैंने आपको बताया कि एएस इज इक्वल टू वाई, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के इक्वल होती है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है इकोनॉमी के अंदर एंड इट लीड्स टू इनकम जनरेशन. तो इससे इनकम जनरेट होती है, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है. तो आपको बिहेवियर पढ़ना है एएस का विद रिलेशन टू वाई. ठीक है, जो कि कैसा है, आइडेंटिकल है, एकदम इक्वल है. यहां पर आप y ले लीजिए और यहां पर आप एएस ले लीजिए. इफ इनकम इज जीरो, एएस इज आल्सो जीरो, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के इक्वल है. कैसे पता लगा इक्वल है, क्योंकि एएस से फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, फ्लो से आपका इनकम जनरेशन होता है, विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. इफ इनकम इज 20, AS is also 20. If income is 40, AS is also 40. If income is 60, AS is also 60. And in the last, if income is 80, AS is also 80. So ये आपका हो जाएगा.
अब ऑब्जर्वेशन पढ़ लेते हैं इसी की, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके पास है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपसे कहता है कि आइडेंटिटी बिटवीन Y एंड AS शोज दैट प्रोड्यूसर आर रेडी टू सेल व्हाटएवर दे विश टू प्रोड्यूस। तो क्योंकि AS और Y एक दूसरे के इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम के इक्वल है, यानी कि प्रोड्यूसर अपना सारा का सारा प्रोडक्शन बेचने के लिए तैयार है, व्हाटएवर द प्रोडक्शन ही हैज ही इज रेडी टू सेल ऑल द यूनिट्स, ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब व्हाई डू द प्रोड्यूसर विश टू सेल ऑल दे विश टू प्रोड्यूस, अब वो सारी के सारी क्यों बेचना चाह रहा है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो आपको बताया गया कि भाई इनकम और जो AS है, एग्रीगेट सप्लाई है, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, दैट इज व्हाई ही इज रेडी टू सेल ऑल द यूनिट्स व्हाटएवर ही विश टू प्रोड्यूस, जो भी वो प्रोड्यूस करेगा सारा बेचने के लिए तैयार है। सेकंड क्वेश्चन आएगा होता why do the producer wish to do that, क्यों वो सारा का सारा यूनिट बेच रहा है at single point of time। तो ऐसा इसलिए because there is a excess capacity in the economy, excess capacity यानी कि whenever producer want to increase the production he can easily do it, he can easily do it। जब भी वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है वो बढ़ा सकता है इजिली, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी है, यानी कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड इन द इकोनॉमी, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है। तो जब भी आप आउटपुट बढ़ाना चाहो तो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट के जरिए एक्स्ट्रा लोगों को काम देकर अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। सो व्हेनेवर देयर इज अ डिमांड अराइज, जब भी डिमांड बढ़ेगी किसी गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ही विल इक्वली इंक्रीज इन द सप्लाई बाय एम्प्लॉइंग मोर पीपल। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी डिमांड 100 यूनिट से बढ़ी है तो इजीली प्रोड्यूसर उन 100 यूनिट्स को बढ़ा सकता है एक्स्ट्रा लोगों को काम देकर। सो देयर इज अ इक्वल राइज इन डिमांड एंड देयर इज अ इक्वल राइज इन सप्लाई। तो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो बना रहेगा एक्सेस कैपेसिटी के कारण। डिमांड अगर बढ़ जाती है तो प्रोड्यूसर इजीली सप्लाई को भी बढ़ा देता है, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी इकोनॉमी के अंदर, और जब डिमांड और सप्लाई इक्वल बढ़ ही रही है देन प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट, प्राइस पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं, प्राइस पे कोई फ्लक्चुएशन या कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हमने पहले बता दिया था कि हम इनकम के रिलेशन में पढ़ेंगे, प्राइस को हम कांस्टेंट मानकर चलेंगे। तो आपने देखा कि प्रोड्यूसर जो है जितनी भी उसके पास यूनिट है सारी बेचने के लिए तैयार है। क्यों बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब है कि if there is a increase in demand, अगर some point of time डिमांड बढ़ती है, the producer will easily increase the supply by employing more people, ज्यादा लोगों को काम देकर वो इजीली सप्लाई को बढ़ा सकता है, और डिमांड जो है सप्लाई को इक्वली ट्रेड ऑफ कर लेगी, आपस में एक दूसरे को मैच कर लेगी, so there is a no need to increase the prices, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है why we presume excess capacity। तो बेटे एक्सेस कैपेसिटी हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज दिस इज अ केन्जियन मॉडल, ठीक है। ये केन्जियन का मॉडल आपको दिया हुआ है, और केन्जियन ने ये मॉडल 1930 के टाइम दिया था जहां पर ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था, ठीक है। सभी इकोनॉमियों में, बड़ी से बड़ी इकोनॉमी हो गई, चाहे यूएस हो गई, यूके हो गई, सभी इकोनॉमी में ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था और बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड थे। तो उस समय पर क्योंकि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड थे, तो इसीलिए जो केन्स ने मॉडल अपना बनाया वो इसी बात के ऊपर डिपेंड करके बनाया कि देयर इज अ एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के समय पर बना हुआ मॉडल है ये, जहां पर बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है सभी देशों में, कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां 100% फुल एम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है। तो आज भी ऐसी चीजें हैं, तो इसीलिए केन्स ने ये मॉडल दिया था, ठीक है। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। तो अब आपको पता लग गया कि AS और Y दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। तो अगर आपको इसका डायग्राम बनाना पड़ जाए भाई AS का, तो इजीली आप बना सकते हो, 45 डिग्री एंगल लाइन आपको बना देनी है, ठीक है। तो दिस इज ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया। यहाँ आप इनकम ले सकते हैं, यहाँ आप AS ले सकते हैं। 20 का डिफरेंस ले लीजिए, 20, 40, 60 and 80, again 20, 40, 60 and 80, ठीक है। 0 पर 0, 20 पर 20, 40 पर 40, 60 पर 60, 80 पर 80, क्योंकि AS और Y दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है। अभी मैंने आपको बताया, so this is AS is equal to Y, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, so there will be a 45 डिग्री एंगल लाइन passing from the origin, ठीक है।
तो ये था आपका कंसेप्ट ऑफ एएस। एएस मैंने आपको बताया टोटल प्लांट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर, ठीक है। एएस क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जिससे इनकम का जनरेशन होता है, दैट इज वाई एएस इज इक्वल टू वाई आपका हो गया। फिर हमने बिहेवियर ऑफ एएस देखा, तो बिहेवियर में हमने पाया कि भाई वाई और एएस दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमने बताया भाई दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो सब कुछ बेच देगा वट एवर ही विश टू प्रोड्यूस। क्यों बेच देगा? क्योंकि एक्सेस कैपेसिटी है। डिमांड अगर बढ़ती है तो वो इक्वली सप्लाई को बढ़ा लेगा बाय एम्प्लॉइंग मोर पीपल, दैट इज व्हाई प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। क्यों एक्सेस कैपेसिटी मानी? क्योंकि ये केन्स का मॉडल है, 1930 के समय पर आया था, ठीक है। 1930 के समय पर ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था, उस समय ये मॉडल जनरेट किया गया था, तो उस समय सभी देशों में एक्सेस, ठीक है, एक्सेस कैपेसिटी थी। तो ये था बेटे आपका एएस का कंसेप्ट। स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। आपको पता है जो एडी होते हैं उसके टू सेक्टर मॉडल में केवल दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल की अगर हम बात करें तो इट हैज ओनली टू कंपोनेंट सी एंड आई। सो एडी इज इक्वल टू सी एंड आई, यानी फर्स्ट हो गया कंजप्शन, सेकंड हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। तो अब आपको कंजप्शन फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? कंजप्शन फंक्शन। ये हाउस होल्ड कंजप्शन होती है, ठीक है, जिसे हम हाउस होल्ड कंजप्शन ये होती है आपकी, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इट इज अ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एडी। एडी का एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से एडी इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। सो हाउस होल्ड कंजप्शन हो गया आपका सी, ठीक है। अब हम कंजप्शन फंक्शन में पढ़ेंगे क्या बेसिकली इन कंजप्शन फंक्शन there will be study the algebraic relationship between income and consumption, ठीक है, income and consumption। तो income and consumption के बीच की जो algebraic relationship हम पढ़ेंगे that will be called consumption function। So consumption function refers to the relationship या study the behavior of income with respect to consumption is known as consumption function and that relationship is turned out to be positive। ये रिलेशनशिप आपकी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। इट मींस इफ देयर इज अ इंक्रीज इन इनकम अगर आपकी बढ़ती है तो कंजप्शन भी इंक्रीज होती है, और अगर इनकम आपकी घटती है तो कंजप्शन भी आपकी डिक्रीज होती है। सो देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज कॉल्ड कंजप्शन फंक्शन, ठीक है। दोनों में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है। आप सोच के देखिए ना कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप कंजप्शन भी ज्यादा करते हो, इनकम अगर आपकी घट जाती है भाई तो आप कंजप्शन भी आप कम करते हो, डिमांड भी आप कम करते हो। तो इसीलिए दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, इनकम एंड कंजप्शन के बीच जो रिलेशनशिप है दैट इज टर्म्ड आउट टू बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप आपकी है, ठीक है। अब हम एक कंजप्शन शेड्यूल बना लेते हैं, और फिर कंजप्शन कर्व बनाएंगे और फिर उसके ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। तो देखिए कंजप्शन शेड्यूल आप देखिए, दिस विल बी कंजप्शन शेड्यूल। यहाँ हम दिखाएंगे y और यहाँ हम दिखाएंगे c। आपको पता है इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम लेवल ऑफ कंजप्शन, कुछ ना कुछ कंजप्शन होती ही है जिसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं। इनकम को बढ़ाइए 20, ठीक है, इनकम को आप 20 से बढ़ा लीजिए 20, 40, 60 एंड 80। कंजप्शन देखिए मैं हमेशा बताता हूं कि जितना भी आप कंजप्शन, ठीक है, आप जितना भी इनकम इंक्रीज करते हैं उसका आधा कंजप्शन इंक्रीज कर लीजिए, 0.5 रखिए। आप अपने मेथड को क्लियर रखिए अपने माइंड में, आपको कोई इधर उधर के, ठीक है, प्रयास नहीं करने, एफर्ट्स नहीं करने, सीधा अपनी जिस रेट से इनकम बढ़ाई है उसके हाफ रेट से यानी 0.5 रेट से आप कंजप्शन बढ़ा लीजिए। तो 20 से मैंने इनकम बढ़ाई है तो मैं कंजप्शन 10 से बढ़ा लेता हूं। तो 10 से बढ़ाइए तो 20 और 10 कितने हो गए? 30, 40, 50, 60। इस तरह से मैंने ये बढ़ा दी। तो ये मैंने दिखा दिया द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। हियर इनकम इज इंक्रीज, कंजप्शन इज आल्सो इंक्रीज, ठीक है, कंजप्शन इज आल्सो इंक्रीज, जो कि दिखाता है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप या पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। अब कंजप्शन कर्व हम बना देते हैं आपके लिए, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर हम इनकम को शो करते हैं 20, 40, 60 एंड 80। दिस इज द लेवल ऑफ इनकम एंड दिस इज द लेवल ऑफ कंजप्शन, ठीक है। 10 का डिफरेंस लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60, ठीक है। अब देखिए जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कंजप्शन था 20, तो कंजप्शन कर्व विल स्टार्ट समवेयर ऑन द वाई लाइन, वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी। 20 पर कितनी हो गई थी आपकी? 30, ठीक है। इसके बाद कितनी हो गई थी आपकी? 40, फिर 50, फिर
60, इस तरह से आपकी हो गई थी। सो दिस इज द कंजप्शन लाइन, सी लाइन है आपकी कंजप्शन लाइन इसे कहते हैं। इनकम लाइन आपको चाहिए तो आपको पता है 45 डिग्री एंगल लाइन से पास होती हुई आपकी निकलेगी, दिस विल बी द वाई, ये आपकी हो गई कंजप्शन। ठीक है, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपका हो गया। ठीक है, BEP ये आपका है, वेयर y इज इक्वल टू सी। ठीक है, y इज इक्वल टू सी है। ठीक है, तो ये आपका था। तो ये आपने देखा कंजप्शन फंक्शन मैंने आपको बताया, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन इज कॉल्ड कंजप्शन function. That relationship is positive if income is increased, consumption is also increased. If income is decreased, consumption is also decreased. Consumption is a part of AD. ठीक है, टू सेक्टर मॉडल में दो पार्ट होते हैं कंजप्शन के, C और I होता है, तो C इसका ये पार्ट हो गया। तो ये था। अब ऑब्जर्वेशन देख लीजिए, ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में आप क्या कहोगे, व्हेन y इज इक्वल टू 0 C इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसे हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन इज द कंजप्शन विच इज एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजप्शन आपकी होती है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजप्शन आपकी होती है, दैट विल बी कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ऑटोनोमस कंजप्शन है आपकी। ठीक है, तो पहला ऑब्जर्वेशन था भाई व्हेन y इज इक्वल टू 0 C इज इक्वल टू 20, सो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन व्हिच हैज टू बी डन, व्हिच इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजप्शन। सेकंड रिलेशनशिप में आप बताओगे कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप है बिटवीन income and consumption. It means if income is increased, consumption is also increased. If income is decreased, consumption is also decreased. थर्ड पॉइंट में आप बताओगे आफ्टर सम पॉइंट, एक पॉइंट के बाद, जो कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, कंजप्शन लैग्स बिहाइंड फ्रॉम वाई। जो कंजप्शन आपकी वो इनकम से पीछे रह जाती है। इट मींस पीपल स्टार्टिंग ए सेविंग ए पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो लोग जब अपना सेव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पर जो सी होती है, कंजप्शन होती है, इट लैग्स बिहाइंड फ्रॉम वाई, वाई से पीछे रह जाती है, क्योंकि लोगों ने अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा सेव करना शुरू कर दिया है। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन आपके इसमें रिगार्ड में रहेंगे। इस पॉइंट से पहले देखिए, ठीक है, जो y है इट इज लेस देन c। ठीक है, y इज लेस देन c, इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू c, और नेक्स्ट पॉइंट पर y इज ग्रेटर देन c। तो जब y कंजप्शन से कम थी तो आप पास सेविंग से खर्च कर रहे थे या बोरोइंग से खर्च कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद जब y इज इक्वल टू c हो गया तो ब्रेक इवन पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, y इज इक्वल टू c, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ये ब्रेक इवन पॉइंट आपका हो जाता है x एक्सिस को टच करता हुआ। इसके बाद y इज ग्रेटर देन c, इट मींस, ठीक है, कि इनकम ज्यादा है, कंजप्शन कम है। इसका मतलब लोगों ने अपनी इनकम का एक हिस्सा सेव करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो ये था आपका कंजप्शन फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटे।